नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी के सेकेंड फेज में बहुत सारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का अभी भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीयूईटी यूजी में अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब सेकेंड फेज का फीस हम सबमिट कर देंगे, उसके बाद कोई भी करेक्शन का हमको मौका नहीं मिलेगा। दो बात आप ध्यान से दे दीजिए कि अगर आपको करेक्शन करना है तो अभी आपके लिए प्रोफाइल खोली गई है। फर्स्ट पेज का भी आपको करेक्शन अगर करना है तो अभी इसी समय आप कर दीजिए। फीस के सबमिट होने के बाद करेक्शन का कोई भी चांसेज नहीं है। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से पूरे सेकेंड फेज की प्रक्रिया पे बात करेंगे। मल्टीपल कोर्स का चयन हम किस तरीके से कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। स्कोर कार्ड कैसे अपलोड करना है, किस तरीके से, जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, अन्यथा आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप गलत फॉर्म भरेंगे तो आपका मामला डिसमिस हो जाएगा। वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा और ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और साइबर कैफ़े पे जाके ये वीडियो खोल के ऐसे ही काम करिएगा। सबसे पहले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी के फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 अगस्त तक हो रहा है। सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने फ़ीस को सबमिट करेंगे और इसके साथ साथ अपने कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। दो चीज़ सेकेंड फेज में करना है। जब तक सेकेंड फेज में हमारी फ़ीस सबमिट नहीं हो जाती तब तक हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। कल की सूचना के अनुसार 13,000 विद्यार्थियों ने अपने कोर्स का सिलेक्शन किया है। फ़ीस पेमेंट में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी तो बच्चे फ़ीस का पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन साइट पे जब जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जा रही हैं। ऑटोमेटिक वो सर्वर ले ही नहीं रहा है, कुछ सब्जेक्ट ही सबके चेंज हो जा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। बीए कोर्स बहुत जगह नहीं शो कर रहा है बहुत लोगों के उसमें, साथ ही साथ बीसीए में भी इनवैलिड बता रहा है। बहुत सारे कोर्सेज जो शो नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। परेशान मत होइए, ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी बहुत मत करिए क्योंकि यहाँ पे अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला कैंसिल हो सकता है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब तक सारी चीज़ें एकदम सही, जिसका हो जा रहा है उसका बेहतर है, जिसका नहीं हो रहा है वो लोग परेशान ज़्यादा ना हो। साइट में दिक्कत चल रही है, वो चीज़ें अपडेट होंगी, वो सही हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि हमको कैसे स्कोर कार्ड को अपलोड करना है, किस तरीके से सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन करना है। हम सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएंगे या उसी पोर्टल पे जाएंगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पे जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल आपको अपनी लॉगिन करना है, पासवर्ड डाल करके, और जो भी अपना एप्लीकेशन नंबर है वो, और जो पासवर्ड आपने और कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना है। फिर उस पर आ जाएंगे तो 3 डॉट मिलेगा आपको, तो उस पर जब क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट ऐसे हैं, उस पर जब क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल अपडेट का बगल ऑप्शन आएगा। 6-7 विकल्प दिए रहेंगे, प्रोफाइल अपडेट, स्कोर कार्ड अपलोड, अदर डिटेल्स, फीस पेमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर आपको सब में सेव नेक्स्ट करके देख लीजिएगा कहीं एडिट ना हो। फर्स्ट फेज में जो गलती की है उसको सुधार लीजिएगा जाके एडिट प्रोफाइल करके। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, फिर आपके अपलोड करने का लास्ट में स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो अपने स्कोर कार्ड को आप वहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर प्रोग्राम सिलेक्शन में जाएंगे, तो प्रोग्राम सिलेक्शन में आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ भरेंगे। मान लीजिए बीए कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए भरेंगे, बीएससी भरेंगे, बीकॉम भरेंगे, जिस भी कोर्स के आप छात्र हैं वहाँ पे अपने प्रोग्राम का आप सिलेक्शन करेंगे। अप्लाई कोर्स पर जाकर सबसे पहले कोर्स के लिए आवेदन करें, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। 10th 12th का डिटेल्स मांग रहा है। 12th के डिटेल्स बहुत ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि यहीं पे गलती होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मिलने में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप 12th की डिटेल अच्छी तरीके से नहीं भरेंगे। इसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, वो आप अपलोड कर दें। फिर अंत में आपको फीस पेमेंट करनी है। तो आपके एक कोर्स का सिलेक्शन हो गया। अगर आपको दूसरे कोर्स का सिलेक्शन करना है तो वही प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। प्रोग्राम सिलेक्शन में जाकर के दूसरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब देखिए सिंपल सी बात है, जर्नल टेस्ट और वो लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी था। तो अगर आपने जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज दिया तो आप हर एक कोर्स की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आपने बीएससी करना चाहा है और आप अगर बीए का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप डोमेन माफ़ कीजिएगा लैंग्वेज और उसके आधार पे, जर्नल टेस्ट के आधार पे आप बीए की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही काम आपको दोबारा करना है।
फिर प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है, फिर जो भी चीज़ें हैं दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको फिलअप करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को फिल करते समय ध्यान रहे कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पे एक स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ से गलती होगी, अगर आपका एक बार फीस पेमेंट हो जाएगा तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, करेक्शन का फॉर्म नहीं आएगा। यही करेक्शन का फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो आपने गलती की है उसके लिए आपको मौका मिल रहा है। सेकेंड फेज में तो आप कर ही रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उसमें तो वही चीज़ें कॉपी पेस्ट होंगी। 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसका डाटा भरना है, सारी चीज़ें वही हैं। तो ये काम आप ध्यान से कर लीजिए। बहुत लोगों की जन्मतिथि गलत है, बहुत लोगों के नाम में एरर है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बहुत परेशान करेंगे। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग करवाते समय आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म से काउंसलिंग फॉर्म को मैच किया जाएगा, तो यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। अभी 4-5 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 7-8 के बीच में करिए। लेकिन एक बात ध्यान है कि आप गलती मत करिएगा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। गलती करेंगे तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें करनी है, जहाँ से आपने लॉगिन किया है वहीं से फीस पेमेंट सारी चीज़ें होंगी, कोर्स का सिलेक्शन होगा, मल्टीपल कोर्स का भी सिलेक्शन। आप बैक जाएंगे तो फिर प्रोग्राम का जब आप सिलेक्शन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके दूसरे प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे, तो वो मल्टीपल कोर्स का रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए। अब एक एक चीज़ तो देखिए, क्योंकि मेरे पास आईडी और पासवर्ड तो छात्रों का है नहीं, तो हम किस तरीके से आपको उस पर डिजिटल बोर्ड पे बताएंगे। ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो एक छात्र के आईडी पासवर्ड लेकर मैंने डाला था, उस पर कॉपीराइट लग गया, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते। ये यूट्यूब का शायद कुछ अपना मामला है, तुरंत वीडियो उसमें हट गया यूट्यूब के उससे, तो हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान देना है और ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस को करना है, गलतियाँ नहीं करनी हैं। गलतियाँ आपने पहले अगर की हैं तो उसको सुधार लीजिए। फर्स्ट फेज का भी इस समय गलतियों का सुधार हो रहा है। यही करेक्शन फॉर्म भी है, यही लास्ट फॉर्म भी है, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, यही फेज पेमेंट का फॉर्म है, यही सारी चीज़ें हैं। एक बात ध्यान देना है, अभी जिन्होंने फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन करें, साथ ही साथ इसी के साथ सेकंड फेज का भी रजिस्ट्रेशन वो अब अपना कर दें। जिन्होंने फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो अब सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद फिर मल्टीपल कोर्स का भी आप चयन कर सकते हैं। बीए का फॉर्म भरने के बाद आप बीएससी का भी अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से जा कर के जहाँ से आपने प्रोग्राम का सिलेक्शन किया है। तो वो वहाँ पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का ही मार्क्स ऐड होगा, तो उसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले बताया है। ध्यानपूर्वक काम करिएगा। अगर साइट में ग्लिच चल रही है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और गलती करेंगे तो आप उसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। सारी चीज़ें सही हो रही हैं, धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।